Welcome to Speak Easy with Kriti. I am a language teacher in a reputed school in Delhi for the past 10 years. And I recently cleared my IELTS academic test with a band score of 8.5. So I'm going to give you 7 golden tips to excel in your IELTS journey. Tip number 1. Never ever be overconfident. आपको भी यही लगा होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है, सो फॉर मी इट वुड हैव बीन अ केक वॉक. Well, hold that thought. There is no substitute to hard work or practice. I gave myself a good 15 days time period और उसके बाद जाकर मैंने ये एग्जाम दिया. Now, point number 2 is just the opposite of that. I have told you not to be overconfident. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आयल से डर जाएं, उसे एक हवा बना दें. वेल, डंकी मूवी में विकी कौशल का एग्जाम्पल तो हम सबने ही देखा है. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? आइल्स इज जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम. इसको एक्सेल करना है तो फर्स्ट नो इट इन एंड आउट, एंड देन आइल्स से आपकी हो जाएगी दोस्ती. बिकॉज इफ यू नो इट इन एंड आउट, एवरी डिटेल ऑफ इट, देन nothing can surprise you. So know the format very, very well. That's my pro tip number 2. Tip number 3, that would be to know your current level of English. तो एग्जाम की तैयारी से पहले take a few assessment, self assessment exams so that you know रेस में दौड़ने लगे हैं तो starting point कहाँ है आपका. Are you at band level 4 right now or maybe at 6? And उसी हिसाब से आप एक रियलिस्टिक गोल सेटअप कर पाएंगे कि 1 मंथ टाइम में मैं 4 to 6 आ सकता हूँ, या अगर मैं ऑलरेडी 6 पे हूँ तो मैं 7.5 या 8 का टारगेट लेके चल सकता हूँ. Now, tip number 4. You have to familiarize yourself with the test pattern and more importantly, the judgment criteria. Scoring कैसे की जाती है? बहुत सारे टेस्ट टेकर्स इस एस्पेक्ट को टोटली इग्नोर कर देते हैं. टेस्ट पैटर्न अच्छे से वो जानते हैं, लेकिन हाउ द स्कोरिंग इज डन, दे आर टोटली ओब्लिवियस टू इट. तो ये तो वही बात हो गई ना कि हम बॉक्सिंग रिंग में कूद गए, हवा में हम पंचेस भी मार रहे हैं पूरे जोश के साथ, लेकिन रेफरी हमें कोई पॉइंट ही नहीं दे रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पॉइंट किस बात के मिलने हैं. तो इतने एफर्ट के बाद भी फिर वो लोग बोलते हैं कि मेहनत तो पूरी की थी, लेकिन पता नहीं बैंड आया क्यों नहीं. सो इसलिए बहुत जरूरी है, यू शुड नो द स्कोरिंग स्कीम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप. You have to set a fixed regime of study. अगर आप मेरी तरह फुल टाइम जॉब में हैं तब भी हर रोज आपको 1 से 1.5 घंटा कम से कम रिगरस प्रैक्टिस के लिए अलग से करना है. वीकेंड्स पे यू कैन एक्सटेंड दिस टाइम टू 4 to 5 hours अ डे, एंड थोड़े टाइम के लिए मूवी आउटिंग और मॉल आउटिंग्स आपको कट डाउन करनी पड़ेंगी. वहीं अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम और ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस. नेक्स्ट is another point, which is don't be in a rush to book your exam. बहुत लोग या तो प्रेशर में आ जाते हैं, पीयर प्रेशर में, मैं बुक कर रहा हूँ तू भी कर ले, 2-3 लोग मिलके तैयारी करते हैं. यहाँ पर ये पॉइंट अच्छा है कि मिलकर तैयारी करने से मोटिवेशन बनी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ने रेस स्टार्ट की थी तो आप उसके लिए तैयार या उसके फिनिश लाइन के पास एक साथ पहुंचेंगे. सो बुक योर टेस्ट व्हेन यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट. आपको लगता है कि आपकी 90% प्रिपरेशन हो चुकी है, क्योंकि एक बार आपने बुक कर लिया टेस्ट, इतनी हाई फीस है, इतनी हाई उसकी रीस्केड्यूलिंग फीस है. आई विल टेल अबाउट दीज फैक्टर्स इन माई अपकमिंग वीडियोज. तो वो सिचुएशन में खुद को ना आने दें और पहले से ही जब आप तैयार हों तब इस एग्जाम को बुक करें. स्लॉट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप आइल्स ऑन कंप्यूटर्स की तैयारी कर रहे हैं. आप आज से 4 दिन बाद की बुकिंग भी कर सकते हैं, हफ्ते बाद की बुकिंग भी कर सकते हैं. सो इट्स टोटली अप टू यू. दैट ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट प्रो ट्रिप. लास्ट प्रो टिप है कि मम्मी पापा की जो पुरानी बचपन की बात थी ना, बेटा लिख लिख के याद करो, वो पक्का हो जाएगा. आई स्वेयर बाय इट. मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे, जहां भी मुझे कुछ भी काम का इंफॉर्मेशन मिला, मैंने वो रजिस्टर में नोट्स बनाए, और जब मेरा एग्जाम सिर्फ 3 या 4 दिन रह गया था तो मैंने सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज किया, कुछ भी और नया नहीं देखा, क्योंकि टू मच ऑफ ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो कंफ्यूज यू एट द लास्ट मिनट. तो ये थी मेरी एक एडवाइस. अगर आपको ये एडवाइस काम की लगी होगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर न्यूली लॉन्च चैनल
press the bell icon so that you get notifications of our future videos. This is Kriti Sharma signing off. Bye bye and all the best for your IELTS journey.